किसी वक्त की बात है कि एक छोटे से गांव में गुलाम हैदर नाम का एक किसान अपनी बीवी और बेटे सलमान के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह गन्ना उगाते, उसका रस निकालकर गुड़ बनाते और वही बाजार में बेचकर गुजारा करते थे। सर्दियों के दिन थे। गुलाम हैदर और सलमान सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, गन्ना काटते और चूल्हे पर गुड़ पकाते। गुलाम हैदर हमेशा गुड़ लेकर खुद बाजार जाता क्योंकि उसे लगता था कि सलमान अभी छोटा है और बाजार के सौदे की समझ नहीं रखता। एक दिन गुलाम हैदर ने बैलगाड़ी में गुड़ लोड किया और बाजार रवाना हो गया। वहां जाकर उसने गाड़ी खड़ी की और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक व्यापारी वहां से गुजरा। उसे याद आया कि उसकी बीवी ने आज गुड़ वाली खीर बनाने को कहा था, तो वो गुलाम हैदर के पास आकर बोला, भाई क्या बेच रहे हो? गुलाम हैदर ने खुश होकर जवाब दिया, जनाब आज ही ताजा गुड़ तैयार किया है, आप चाहें तो सस्ते दामों दे दूंगा। व्यापारी को गुलाम हैदर बहुत सीधा सादा और भोला लगा। उसने कहा, यह पूरी गाड़ी का गुड़ कितने में दोगे? गुलाम हैदर खुश हो गया कि उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसने कहा, 500 रुपए दे दे, सारा ले जाइए। व्यापारी ने 500 रुपए निकाले और कहा, तो फिर इस गुड़ को मेरे घर तक पहुंचा दो। गुलाम हैदर ने व्यापारी को भी गाड़ी पर बिठा लिया और उसके घर की तरफ चल दिया। जब वो घर पहुंचे तो गुलाम हैदर ने कहा, जनाब जरा जल्दी गाड़ी खाली करवा दीजिए, मुझे घर वापस जाना है। ये सुनकर व्यापारी मुस्कुरा कर बोला, कौन सी गाड़ी? तुम्हें तो मैं पूरी गाड़ी के 500 रुपए दे चुका हूं, अब ये सब मेरा माल है। गुलाम हैदर हैरत से बोला, जनाब मैंने गुड़ के दाम बताए थे, गाड़ी तो मेरी है। व्यापारी सख्त लहजे में बोला, मैंने पूछा था कि पूरी गाड़ी का क्या दाम है, तुमने खुद कहा 500, अब जुबान से फिर रहे हो। तुम जैसे लोग वादे के पाबंद नहीं होते। फिर उसने नौकरों को आवाज दी, जिन्होंने गुलाम हैदर के कपड़े उतरवाए और उसे घर से धकेल कर निकाल दिया। गुलाम हैदर बेइज्जती और शर्मिंदगी की हालत में सारा दिन जंगल में छुपा रहा। जैसे ही रात हुई वो अंधेरे में चुपके से अपने घर आया। उसकी हालत देखकर बीवी और बेटा फौरन लपक कर आए, चादर ओढ़ाई और वजह पूछी। गुलाम हैदर ने आंसू भरी आंखों से सारा वाकया सुनाया कि कैसे उस व्यापारी ने उसकी सादगी का फायदा उठाया और सिर्फ 500 रुपए में उसकी इज्जत भी खरीद ली। गुलाम हैदर की जुबानी सारा वाकया सुनकर सलमान का खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, अब्बा जी कल बाजार में मैं जाऊंगा और उस ताजिर से आपकी बेइज्जती का हिसाब भी लूंगा और अपनी बैलगाड़ी भी वापस लेकर आऊंगा। बाप ने बेटे के जज्बात देखे लेकिन नरमी से समझाया, नहीं बेटा, वो ताजिर बहुत चालाक और जालिम है, कहीं तू भी किसी मुसीबत में न पड़ जाए। मगर सलमान ने पुरअज़्म लहजे में कहा, अब्बा जी बस आप मुझे उसका हुलिया बता दीजिए, फिर देखिए आपका बेटा कैसे आपकी इज्जत वापस लाता है। गुलाम हैदर ने ताजिर का मुकम्मल हुलिया सलमान को समझा दिया। अगले दिन सुबह सवेरे सलमान ने पड़ोसी से एक बैलगाड़ी मांगी, उसमें खुद का बनाया हुआ ताजा गुड़ रखा और बाजार का रुख किया। वह बिल्कुल उसी जगह जा खड़ा हुआ जहां उसके बाप को धोखा दिया गया था। कुछ देर गुजरी थी कि वही ताजिर तकबर भरे अंदाज में आ निकला। सलमान को देख कर रुक गया। सलमान का मासूम और नरम लहजा सुनकर ताजिर ने दिल में सोचा, कल बाप को बेवकूफ बनाया, आज बेटे की बारी है। ये तो और भी सादा लग रहा है, अब की बार सारा गुड़ और गाड़ी दोनों हाथ लगेंगे। ताजिर सलमान के पास आया और बोला, भाई इस गाड़ी में क्या है? सलमान ने नरमी से जवाब दिया, जनाब ताजा गुड़ है, ऐसा खालिस गुड़ आपने कभी नहीं चखा होगा। ताजिर ने कहा, तो बताओ पूरी गाड़ी का क्या दाम लगाया है? सलमान ने मुस्कुरा कर कहा, बस जनाब एक मुट्ठी भर रुपए दे दीजिए, सौदा आपका। ताजिर के चेहरे पर खबीसत से भरी मुस्कुराहट फैल गई। दिल में सोचा, वाह ये तो बाप से भी ज्यादा नादान है, एक मुट्ठी में 10 नोट रख कर 100 रुपए दे दूंगा और सारी गाड़ी मेरी हो जाएगी। ताजिर बोला, ठीक है भाई, सौदा मंजूर है, मगर पैसे में घर जाकर दूंगा, तुम बस गाड़ी मेरे घर पहुंचा दो। सलमान खामोशी से तैयार हो गया। जब वह ताजिर के घर पहुंचे, ताजिर ने गाड़ी अंदर खड़ी करवाई, फिर जेब से 10 अंक 10 के नोट निकालकर अपनी मुट्ठी में दबाए और सलमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले लो मुट्ठी भर दाम
और गाड़ी यहीं छोड़कर वापस जाओ। यही तय हुआ था ना? सलमान ने तहमुल से कहा। जनाब, दाम तो गुड़ के लगे थे। गाड़ी मेरे बाप की है, मेरी है। आप मेहरबानी फरमाकर सिर्फ गुड़ उतरवाइए, गाड़ी मुझे वापस ले जाने दीजिए। ताजिर बोला, क्या बात करते हो? तुमने खुद कहा था कि एक मुट्ठी भर रुपए में सारी गाड़ी दे दोगे, अब जुबान से फिर रहे हो। सलमान ने संजीदगी से कहा, नहीं जनाब, जो कहा था वही मांग रहा हूं। गुड़ बेचा है, गाड़ी नहीं। गाड़ी तो मेरा जरियाए माश है। ताजिर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अब अगर ज्यादा बात की तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे बाप की तरह जलील करके निकाल दूंगा। सलमान ने ताजिर की धमकी सुनी तो खामोशी से बोला, अच्छा जनाब, अगर बात ऐसी है तो लाइए वो मुट्ठी भर दाम। ताजिर जैसे ही मुट्ठी आगे बढ़ाने लगा, सलमान ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और जेब से चाकू निकालते हुए कहा, सुनिए सेठ जी, मैं अपनी गाड़ी आपके पास छोड़ रहा हूं, लेकिन बदले में आपकी ये मुट्ठी साथ ले जा रहा हूं। वो कांपने लगा, ये क्या बदअखलाकी है, हाथ छोड़ो मेरा। सलमान ने कहा, आपने मेरी पूरी गाड़ी सिर्फ एक मुट्ठी के बदले हड़प ली थी ना, अब ये मुट्ठी मेरी है। चाकू तेज था और सलमान का इरादा सच्चा। जैसे ही उसने हाथ पर दबाव डाला, ताजिर चीख उठा, गड़गड़ाते हुए बोला, खुदा का वास्ता है बेटा, जो चाहिए ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। सलमान ने कहा, पहले वो गाड़ी खाली करो जो कल मेरे बाप गुलाम हैदर से छीन ली थी, वो भी वापस दो। और हां, अब तुम्हें मुझे 2000 रुपए महीने पर अपने घर में नौकरी भी देनी होगी। ताजिर के पास कोई रास्ता न बचा, अपनी जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर बोला, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। सलमान ने चाकू पीछे किया और कहा, अगर तुम अपनी जुबान से फिरे या नौकरी से निकालने की कोशिश की या तनख्वाह में टालम टोल की तो फिर याद रखना, मैं तुम्हारी नाक और कान दोनों काट दूंगा। ताजिर ने कांपते हुए सर हिलाया और वादा कर लिया। उसने गुलाम हैदर की गाड़ी भी खाली करवा दी, 2000 रुपए गुड़ के भी दिए और नौकरी की हामी भी भर ली। सलमान 2 बैलगाड़ियां लेकर अपने गांव वापस लौटा। गुलाम हैदर दूर से अपने बेटे को आते देखकर खुशी से बेकाबू हो गया, दौड़कर बेटे को गले लगा लिया। सलमान ने सारी कहानी सुनाई और नौकरी की बात भी बताई। बाप ने फिक्रमंदी से कहा, बेटा, वो ताजिर बदला लेने वाला शख्स है, खबरदार, हमेशा होशियार रहना। सलमान ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा जी, अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूं, अब आप फिक्र न करें। अगले दिन सुबह सलमान ताजिर के घर काम पर पहुंच गया। ताजिर ने दिल में सोचा, मैं इसे इतना थकाऊंगा कि खुद ही भाग जाएगा। वह बोला, सलमान, 2 खेत जोतो, फिर शाम को लकड़ियां भी लाना चूल्हे के लिए। सलमान खामोशी से निकला, खेत की तरफ गया और दिन भर एक पेड़ के नीचे सोया रहा। शाम ढले उसने हल के 3-4 टुकड़े किए, उन्हें काट कर गठा बनाया, सर पर रखा और वापस आ गया। घर पहुंचा, लकड़ी का गठा फेंका और खामोशी से खाने बैठ गया। ताजिर ने नौकर से कहा, इसे एक मुट्ठी चावल दे दो और एक चम्मच दाल, यही यहां की तनख्वाह है। सलमान ने सेठ की बात सुनी, यहां रहना है तो एक मुट्ठी चावल पर रहो, वरना निकल जाओ। सलमान ने खामोशी से वह चावल खाए, पानी पिया और उठकर अपने कमरे में चला गया। लेकिन रात को भूख ने उसे सोने न दिया। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कुछ देर करवटें बदलता रहा, फिर उठा और बाहर सहन में वाकी गाय के बाड़े की तरफ चला गया। वहां जाकर देखा कि एक छोटा सा बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ है। सलमान ने चुपके से बछड़े की रस्सी खोली। बछड़ा फौरन अपनी मां के नीचे जाकर दूध पीने लगा। जैसे ही बछड़े ने मुंह लगाया, गाय के थन में दूध आ गया। सलमान ने मौका गनीमत जाना, बछड़े को दोबारा बांधा और सारा दूध खुद पी गया। पेट भरने के बाद उसने सुकून की नींद सोई। अगली सुबह जब ताजिर दूध निकालने गया तो थन बिल्कुल खाली थे। वो हैरान रह गया। अभी वह गाय के करीब झुका ही था कि गाय ने जोर की लात मारी और वो पीछे जा गिरा। यह रोज का मामूल बन गया। सलमान हर रात बछड़े को छोड़ता, गाय दूध देती, वह पीता और दिन भर काम करता रहता। लेकिन वह जिस्मानी तौर पर कमजोर होने के बजाय पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त और मजबूत दिखाई देता। ताजिर हैरान रह जाता, ये लड़का एक मुट्ठी चावल खाता है, सारा दिन काम करता है और फिर भी ऐसे फिट कैसे है। उसे क्या खबर थी कि उसकी गाय का सारा दूध सलमान के पेट में जा रहा है। कुछ दिन बाद ताजिर की बीवी अपने मायके चली गई। पूरा महीना गुजर गया, वो वापस न आई। ताजिर अकेला होकर उदास रहने लगा।
आखिरकार उसने फैसला किया कि खुद जाकर अपनी बीवी को वापस लाएगा। उसने सलमान से कहा, सलमान, मेरे साथ चलना है, बीवी को लेने जाना है। सिर्फ एक घोड़ा था, उस पर ताजिर खुद बैठा और सलमान को पैदल साथ चलने को कहा। सलमान दिल में मुस्कुराया। अच्छा तरीका निकाला है मुझसे जान छुड़ाने का। सोचा होगा मैं रास्ते में मर जाऊंगा और ये जनाब घोड़े पर आराम से ससुराल पहुंच जाएंगे। अगर तुझे होश न दिलाई तो मेरा नाम भी सलमान नहीं। कुछ फासले पर जाकर ताजिर थक गया, एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा और सलमान से कहा, जरा घोड़े का ख्याल रखना, मैं जरा आंख लगा रहा हूं। थोड़ी ही देर बाद कुछ ताजिर काफिले के साथ वहां से गुजरे। सलमान ने घोड़े की दुम का थोड़ा सा हिस्सा काटा और उसे अपने पास रख लिया। फिर पूरा घोड़ा उन ताजिरों को बेच दिया। सौदे के बाद सलमान एक झाड़ी के करीब जाकर बैठ गया और दुम का कटा हुआ हिस्सा एक चूहे के सुराग पर रख दिया, जैसे वह चूहे को पकड़ने बैठा हो। थोड़ी देर बाद ताजिर की आंख खुली। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, घोड़ा गायब था। सलमान झाड़ी के पास बैठा था, हाथ में दुम का टुकड़ा था। गुलाम हैदर का बेटा सलमान, जो अब एक चालाक, हाजिर दिमाग और जुर्रत नौजवान के तौर पर अपनी पहचान बना चुका था, ताजिर की हर चाल का न सिर्फ जवाब दे रहा था बल्कि उसी की जुबान में बदला भी ले रहा था। सेठ ने जब आंख खोली तो सलमान को घोड़े की दुम पकड़े झाड़ी के पास बैठे देखा। वो गुस्से से बोला, सलमान, मेरा घोड़ा कहाँ गया? सलमान ने इंतहाई मासूम लहजे में कहा, सेठ जी, घोड़ा तो चूहे के बिल में घुस गया। मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी दुम पकड़ रखी है, अकेला खींच नहीं पा रहा, जरा आप भी जोर लगाइए। ताजिर गुस्से में आ गया और जैसे ही उसने दुम खींची, दुम उसके हाथ में रह गई। यह क्या मजाक है? सेठ चिल्लाया। सलमान ने निहायत संजीदगी से कहा, सेठ जी, आपने खुद कहा था अगर जाना है तो मेरे नाक कान काट कर जाओ। तो आप ही बताइए, दुम तो मेरे साथ रह गई, अब घोड़ा नहीं रहा। सेठ कुछ न कह सका। मजबूरी में उसे सलमान को फिर साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में एक और बाजार आया। सेठ ने वहां से दूसरा घोड़ा खरीदा, इस बार काला घोड़ा। वो दोनों आगे बढ़ने लगे। रास्ते में पड़ाव डाला गया। सेठ ने पेट भरकर खाना खाया और सलमान से कहा, यह घोड़ा खास है, इसे खूब रगड़ कर नहलाओ, सारी मैल छीलनी चाहिए। सलमान ने बाजार जाकर वो घोड़ा भी बेच दिया और इस बार एक खूबसूरत सफेद खरगोश ले आया। जब सेठ की आंख खुली तो सलमान खरगोश लिए बैठा था। सलमान, घोड़ा कहाँ है? सलमान ने बड़ी सादगी से कहा, सेठ जी, आपने कहा था रगड़ रगड़ के नहलाओ। मैंने इतना रगड़ा कि घोड़े का काला रंग उतर गया। अब देखिए, यह बिल्कुल सफेद हो गया और इतना रगड़ा कि वो सिकुड़ कर यह खरगोश रह गया। सेठ ने दांत पीसे मगर अब वो कुछ कर भी न सका। अब दोनों पैदल चलने पर मजबूर हो गए। ससुराल करीब आ गया था मगर सेठ भूख से निढाल हो चुका था। सारी रकम घोड़ों पर खर्च हो चुकी थी और खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। सेठ एक पेड़ के नीचे बैठा और सलमान से कहा, सलमान, जा मेरे ससुराल इत्तिला दे आ कि मेरा दामाद आ रहा है। वो लोग खुश होकर मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करेंगे। सलमान रवाना हुआ और जैसे ही वो सेठ के ससुराल पहुंचा, सेठ की सास ने फिक्रमंदी से पूछा, बेटा, हमारे दामाद जी खैरियत से तो हैं? सलमान ने संजीदगी से जवाब दिया, नहीं माई, वक्त ठीक नहीं है, दामाद जी को सख्त पेट की खराबी हो गई है। सलमान की हाजिर दिमागी और दानाई ने गुलाम हैदर के दुख का बदला इस शान से लिया कि न सिर्फ बाप का मान बुलंद हुआ बल्कि वो जालिम सेठ जो पहले गुलाम हैदर को बेइज्जत करके निकाल चुका था, अब उसी के बेटे का मोहताज बन गया। सलमान को जब सेठ के साथ ससुराल जाना पड़ा तो रास्ते भर सेठ ने उसे सताने का कोई मौका न छोड़ा, मगर सलमान ने हर बार अक्ल, सब्र और हाजिर दिमागी से उसे नाकाम कर दिया। वो कभी घोड़ा बेचकर उसकी दुम चूहे के बिल में फंसाकर बहाना बनाता तो कभी खच्चर के बदले खरगोश लाकर सेठ को घुमा देता। लेकिन सेठ कुछ न कर सकता क्योंकि उसने गुलाम हैदर के साथ जो किया था उसका कफारा तो अब अदा करना ही था। जब दोनों ससुराल पहुंचे तो सलमान ने वहां भी चालाकी दिखाई। सेठ के नाम पर खिचड़ी और अपने लिए खीर, पूरी, हलवा और रायता तैयार करवा लिए। सेठ को गुस्सा तो बहुत आया मगर बोल कुछ न सका क्योंकि अपना किया कभी माफ नहीं करता। रात को दोनों की चारपाइयां छत पर लग गई। सलमान मजे से खर्राटे मारकर सो गया और सेठ भूखा करवटे बदलता रहा। जब सेठ ने सलमान को जगा कर कहा, यार, तूने तो खीर पूरी खाकर खर्राटे ले लिए,
मैं यहां भूखा प्यासा मरा जा रहा हूं। तो सलमान ने चुपके से एक तरकीब सोची। छत में पुराना धमला था, यानी एक सुराख जो पहले जमाने में गेहूं या मक्की नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल होता था। सलमान ने सेठ की कमर में रस्सी बांधी और कहा, सेठ जी, नीचे रसोई में खाने पड़े हैं, आप जाइए, खा लीजिए, और जब पेट भर जाए तो रस्सी हिलाकर मुझे जगा दीजिए, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। सेठ बेहद खुश हुआ, फौरन नीचे उतर गया और हलवा पूरी पर ऐसे टूट पड़ा जैसे बरसों से भूखा हो। खा पी कर जब पेट भरा तो सेठ ने रस्सी को हिलाकर आहिस्ता आवाज दी, सलमान, अब मुझे ऊपर खींच लो। जब गुलाम हैदर का बेटा सलमान सेठ करीमुद्दीन के साथ ससुराल पहुंचा तो उसने एक एक करके अपनी दानाई, अक्ल और हाजिर दिमागी से वो सब सबक सिखाए जो बरसों पहले सेठ ने गुलाम हैदर को जलील करके भुला दिए थे। रात को सलमान ने चालाकी से सेठ को रस्सी बांधकर धमला के जरिए रसोई में उतार दिया ताकि वह जाकर पेट भरकर खा ले, मगर फिर खुद सलमान खर्राटे लेते लेते गहरी नींद में चला गया। अब नीचे सेठ खा पी कर तैयार बैठा था, आहिस्ता आहिस्ता आवाजें दे रहा था, सलमान, अरे सलमान, खींच खींच मुझे ऊपर खींच। मगर सलमान बेखबर था। इधर सेठ की सास पानी पीने आई, दरवाजे के पास आई तो अंदर से आवाजें सुनी, खींच खींच, जल्दी खींच। बेचारी घबरा गई, भागकर खाविन को जगाया, अरे जी, रसोई में कोई जिन या भूत आ गया है जो बार बार कह रहा है खींच खींच। बूढ़े ससुर ने फौरन बेटे, दामाद और हमसाए जमा किए और सब रसोई के दरवाजे पर कान लगाए खड़े हो गए। अंदर से आवाजें आ रही थी। तब तक सलमान जाग गया, जल्दी से रस्सी खींचकर सेठ को ऊपर खींच लिया। जब तक दरवाजा खोला गया, सेठ वापस छत पर पहुंच चुका था। नीचे रसोई खाली देखकर सब हैरान होकर अपने कमरों में वापस चले गए। लेकिन किस्मत तो कुछ और लिख चुकी थी। आखिरी जिल्लत, सेठ और वो हांडी। रात के आखिरी पहर सेठ के पेट में दर्द शुरू हो गया। उसने सलमान को झिंझोड़ा, उठ, मेरे साथ खेतों तक चल, बहुत जोर का पेट खराब है। सलमान आधी नींद में बोला, सेठ जी, बाहर जाने की क्या जरूरत है, यहां पास एक मिट्टी की हांडी रखी है, उसमें ही काम निपटा लीजिए, सुबह मैं चुपके से ले जाकर फेंक आऊंगा। अब भला सेठ करे तो क्या, मजबूरी थी। हांडी में ही फारिग हो गया। सुबह जल्दी आंख खुली तो सेठ ने सलमान को जगाया, उठ जल्दी, ये हांडी बाहर फेंका, वरना लोग देख लेंगे तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मगर सलमान तो खर्राटे मार रहा था। सेठ ने खूब झिंझोड़ा मगर कोई फायदा न हुआ। अब इज्जत का सवाल था। सेठ ने चादर ओढ़ी, हांडी को सिर पर रखा और दबे कदम सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे ही आंगन में पहुंचा, क्या देखता है, ससुर भैंसों को चारा डाल रहा है। सेठ नजरें चुराकर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर सलमान की आखिरी चाल, यह सब सलमान छत से देख रहा था। मौका गनीमत जाना। जल्दी से करीब रखी एक लकड़ी की मोटी लाठी उठाई, दबे पांव नीचे उतरा और पीछे से सेठ पर हमला आवर होने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही सेठ चादर ओढ़कर सिर पर हांडी रखे जंगल की तरफ जा रहा था ताकि अपनी इज्जत बचा सके, सलमान ने फौरन पूरे गांव में शोर मचा दिया, चोर चोर, अरे देखो, सिर पर हांडी लेकर चादर ओढ़े जा रहा है चोर। कुछ देहाती जो सुबह सवेरे भैंसों को चारा देने जाग चुके थे, फौरन डंडे और लाठियां लेकर आवाज की सूरत दौड़ पड़े। उन्होंने दूर से सेठ को देखा, चादर ओढ़े हांडी उठाए जा रहा था। बस यही है चोर। और फिर दे दनादन सेठ पर लाठियां बरसने लगी। कोई हाथ मार रहा था, कोई टांग, कोई आवाजें निकाल रहा था। वो बेहोशी में चिल्ला रहा था, अरे मैं चोर नहीं हूं, मैं सेठ करीम। मगर किसी ने सुना नहीं। इसी शोर शराबे में सेठ के ससुराल वाले भी आन पहुंचे। सबके हाथों में लाठियां थी। तब सलमान ने एक आखिरी बात कहकर तमाशा मुकम्मल कर दिया, अरे सब लोग तो यहां हैं, पर हमारे सेठ जी कहां गए? सब चौंक गए। हाँ वाकई, दामाद जी तो शोर सुनते ही गायब हो गए। आखिर कहां है? जब उन्होंने चादर खींचकर देखा तो सामने खुद उनका दामाद
चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ, जिस्म नीला पड़ा और सिर पर हांडी। पूरी महफिल में खखे गूंज उठे। हंसी का तूफान था। सेठ शर्म से पानी पानी हो चुका था। इज्जत, गुरूर और फख्र सब मिट्टी में मिल चुका था। सेठ का पछतावा, सलमान की जीत। घर के अंदर ले जाकर दूसरे कपड़े पहनने को दिए गए। सेठ की बीवी को भी साथ किया गया और सबने तंजिया मुस्कुराहटों के साथ रुखसत किया। जब वह घर पहुंचा तो सलमान ने आहिस्ता से कहा, सेठ जी, जो आपकी हांडी पर पहली लाठी पड़ी थी वो मैंने मारी थी, और जो चोर चोर चिल्लाया था वो भी मैं ही था। सेठ के कदम जैसे जमीन में धंस गए। आंसू आंखों में थे। उसने डरी हुई आवाज में कहा, सलमान, ये तूने क्यों किया? तुझे इससे क्या मिला? सलमान ने नरमी और अज़्म से जवाब दिया, मुझे वही मिला जो आपने मेरे बूढ़े वालिद गुलाम हैदर को नंगा करके जंगल में छोड़कर हासिल किया था। यह उस जिल्लत का बदला था। सेठ की गर्दन झुक गई। सलमान, मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए अब तो मेरा पीछा छोड़ दे। सलमान ने संजीदगी से कहा, इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा सेठ जी। मेरा आपसे वादा था कि जब आप मुझे नौकरी से निकालेंगे अपने नाक कान काटकर मेरे हाथ में रखेंगे। सेठ हाथ जोड़कर गड़गड़ाकर रोने लगा। सलमान, नाक कान छोड़, जो मांगेगा दूंगा, बस मेरी इज्जत बख्श दे। सलमान ने आखिरी शर्त रखी, वादा करो कि आज के बाद किसी भी गरीब को धोखा नहीं दोगे, किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे, और अभी के अभी मेरे हाथ पर 500 रुपए रख दो। सेठ ने फौरन वादा किया। 500 रुपए सलमान के हाथ पर रखे और अपने किए पर पछतावे के साथ सर झुकाए खामोश होकर बैठ गया। आखिर में सलमान वापस अपने घर चला गया। सेठ करीमुद्दीन ने सच में जिंदगी भर का सबक सीख लिया। अब वो न किसी को धोखा देता, न गरीब का मजाक उड़ाता। दिल से तौबा की और गुलाम हैदर के बेटे से माफी मांगी। सबक, जिसने मां बाप का दिल दुखाया वो जिंदगी में कभी सुकून न पा सका। जो गरीब को जलील करे अल्लाह उसे दुनिया में ही रुसवा कर देता है, और जो सब्र करे अल्लाह उसे इज्जत, अक्ल और मौका दोनों देता है।